गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एमए फाइनल के कृषि भूगोल पेपर में इस वीडियो के माध्यम से कृषि भूगोल एक परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। कृषि, जैसे आप सभी को विदित है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। कृषि की महत्ता को इंगित करते हुए कथन कहा गया है, इट इज़ अ लाइवलीहुड, एन ऑक्यूपेशन, एन एक्टिविटी, अ सिस्टम. It is a tradition, a society, a civilization, and a culture. It is a multifaceted activity widely carried on land and above all a way of life of the people. इस कथन से ये शो हो रहा है कि कृषि सिर्फ एक विचारधारा हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी संस्कृति को, हमारी जीवन पद्धति को का प्रतीक है। यह हमारी सभ्यता एवं सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। यह एक सामाजिक व्यवस्था ही नहीं, हमारी परंपरा है। यह कृषि एक सिर्फ आर्थिक क्रिया नहीं है, ये हमारी जीवन शैली है। कृषि एक बहुआयामी अवधारणा है जो इसके विभिन्न रूप और अर्थों को प्रचलित करने में सहायक है। इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो हिंदी में कृषि शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की कृष धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य है जोतना या खींचना। इसका अंग्रेजी पर्याय है एग्रीकल्चर, जो दो शब्दों के संयोग से बना है, एग्रो प्लस कल्टूरा। एग्रो मतलब लैंड या फील्ड जहाँ पे सोइल है, कल्टूरा का मतलब है केयर या देखभाल। इन दोनों शब्दों के युग्म से बना है एग्रीकल्चर, जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ भूमि को जोतना। तो मूल रूप से कृषि वह प्राथमिक आर्थिक क्रिया है जिसमें मानव अपने जीविका उपार्जन के लिए भूमि की उर्वरा क्षमता का उपयोग करके फसल उत्पादन करता है। कृषि को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माध्यम से अपने विचारों से परिभाषित किया है, जिसमें सबसे पहले लॉन्गमैन की परिभाषा, कृषि फसल पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर भूमि को जोतने का विज्ञान व कला या पद्धति है। लॉन्गमैन की जो परिभाषा की हम बात करते हैं तो इन परिभाषा में दो चीज़ हम स्पेशली इंडिकेट कर सकते हैं कि कृषि के द्वारा फसल पैदा होती है, यह विज्ञान भी है और कला भी है। यानी इसके प्रकृति की जब हम आगे अध्ययन करेंगे तो उसमें कहीं पे इसे टोटली विज्ञान कहा है, कहीं पर इसमें कुछ अंश कला का भी माना गया है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार जो परिभाषा दी गई है, कृषि मृदा पोषण कला का विज्ञान है, जिसमें संबंधित क्रियाएं यथा एकत्रीकरण, संग्रहण, पशुपालन, जुताई तथा खेती आदि समस्त क्रियाएं सम्मिलित हैं। जिमरमैन ने 1966 में कृषि को परिभाषित किया था। उन्होंने कहा कि कृषि में सिर्फ भूमि को जोतना ही सम्मिलित नहीं है, इसके अलावा अन्य क्रियाएं भी कृषि में सम्मिलित होती हैं, जैसे पशुपालन, शस्य उत्पादन, वृक्षारोपण, सिंचाई, मत्स्य पालन व अन्य जलीय जीव पालन भी इन्होंने कृषि के अंतर्गत ही सम्मिलित किया, जिसका जो एक विवादित प्रकरण था। कई विद्वानों ने इनकी परिभाषा को स्वीकार नहीं किया। एक विद्वान थे रीड्स, उन्होंने बताया कृषि भूगोल कृषि की विशेषताओं और विविधताओं का, क्षेत्रीय विविधताओं का वर्णन व व्याख्या करता है। रीड्स के अनुसार कृषि भूगोल में जब हम अध्ययन करते हैं तो ये एक क्षेत्र की कृषि विशेषताओं को दूसरे क्षेत्र की कृषि विशेषताओं के साथ में तुलना करते हैं और उनमें विविधताओं का कारण की व्याख्या कृषि भूगोल में की जाती है। मैकार्टी एक विद्वान थे, उन्होंने कहा एग्रीकल्चर इज़ द पर्पसफुल टेंडिंग ऑफ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक्स, यानी सो उद्देश्य फसल उत्पादन तथा पशुपालन कार्य को कृषि कहते हैं। तो कृषि हमारे जीवन पद्धति है। कृषि में हम मुख्यतः भूमि की उर्वरा क्षमता का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं कृषि भूगोल। कृषि भूगोल की मानव भूगोल जो उपशाखा है, उसकी आर्थिक भूगोल की एक शाखा के रूप में विकसित हुई। इस कृषि भूगोल में हमें कृषि से संबंधित
क्रियाओं का उसके भौगोलिक वातावरण के साथ अंतर संबंध स्थापित करते हुए अध्ययन करते हैं। बेंच महोदय ने बताया, कृषि भूगोल भूगोल की एक शाखा के रूप में कृषि भूगोल को भूगोल की एक शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कृषि परिघटनाओं के साथ साथ कृषि पद्धतियों और फसलों के स्थानिक वितरण से संबंधित है तथा उन वितरणों की व्याख्या भौतिक व सांस्कृतिक पर्यावरण के विविध कारकों की अंतरक्रिया के संदर्भ में करने का प्रयास करती है। यहाँ पे भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण के मध्य अंतरक्रियाओं की बात की गई है और उसका अध्ययन हम कृषि भूगोल में करते हैं। कृषि भूगोल उन सभी उद्यम व्यवस्थाओं का समुच्चय है जिसमें भौतिक, सामाजिक, आर्थिक क्रियाओं की सभी आवश्यक घटनाएं मिलकर भूमि की उत्पादन क्षमता पर आधारित अवसंरचना का निर्माण करती है। कृषि भूगोल हम सामान्य रूप से कह सकते हैं आर्थिक भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र की उत्पादन स्थिति तथा फसल वितरण प्रारूप का कार्यकरण व क्रिया क्षेत्र अंतर संबंधों के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। फोचर एक विद्वान थे। उन्होंने कृषि भूगोल को आर्थिक भूगोल से स्वतंत्र शाखा माना है। हम सामान्यतः जब अध्ययन करते हैं कृषि भूगोल को आर्थिक भूगोल की एक शाखा ही मानते हैं, लेकिन इन महोदय ने, फोचर महोदय ने उनसे आर्थिक भूगोल से इसे स्वतंत्र शाखा के रूप में माना। उन्होंने बताया कि आर्थिक भूगोल में तो कृषि का अध्ययन फसलों के उत्पादन, वितरण, उपभोग व व्यापार जैसी गतियों से संबंधित होता है, जो कि मात्रात्मक है और मात्रात्मक तक ही सीमित रहता है। लेकिन कृषि भूगोल में हम भौगोलिक संदर्भ में विश्लेषण करते हैं। इसमें ग्रामीण व नगरीय परिवेश का गुणात्मक अध्ययन होता है, विश्लेषण होता है। इसलिए ये आर्थिक भूगोल से इसका कोई संबंध नहीं है, ये स्वतंत्र विज्ञान के रूप में है। बर्नार्ड महोदय ने कृषि विज्ञान के अधिक निकट माना कृषि भूगोल को और इसे आर्थिक भूगोल से अलग स्वतंत्र विज्ञान के रूप में माना। उनके अनुसार हैटनर विद्वान ने कहा कि यह 3 महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं पर आधारित है कृषि भूगोल। यह क्रमबद्ध विज्ञान है, ऐतिहासिक विज्ञान है और भौगोलिक विज्ञान है। क्रमबद्ध में अध्ययन करते हैं समानताओं का, असमानताओं का, एक रूपता का, उनमें आपसी सह संबंध का, सहचर्यता का, तो ये क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। ऐतिहासिक विज्ञान के अंतर्गत हम कृषि के उद्भव व विकास क्रम का अध्ययन करते हैं और एक भौगोलिक विज्ञान के रूप में हम कृषि एवं विभिन्न उत्पादनों का क्षेत्रीय अध्ययन उसके भौगोलिक संदर्भ में करते हैं। तो मूल रूप से हम कहें कि कृषि भूगोल उन सभी उद्यमों का अध्ययन है जिसमें भौतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक तथ्यों का समावेश भूमि उत्पादन क्षमता में निहित है, जिसका एक निश्चित लक्ष्य भरण पोषण हो, यानी एक निश्चित उद्देश्य के लिए हम ये क्रिया करते हैं, वह कृषि है और इसी कृषि प्रक्रिया का अध्ययन हम कृषि भूगोल में करते हैं। इतिहास की बात करें तो हम इसमें कृषि के उद्भव, उत्पत्ति, विकास और इसके विभिन्न क्षेत्रों में प्रसरण की बात करते हैं। कृषि भूगोल की कुछ उपयोगी एक्सटेंशन भी हुए, डेवलपमेंट हुए धीरे धीरे इसमें, जिसमें व्यवहारिक कृषि भूगोल, पारिस्थितिकी या कारिक कृषि भूगोल, आकृति विज्ञान व कृषि भूगोल। ये एक नवीन उपशाखाएं हैं कृषि भूगोल की। अप्लाइड एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इसमें हम सांख्यिकी विधि का प्रयोग करके, कृषि के आंकड़ों का प्रयोग करके नवीन नीति निर्माण करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। पारिस्थितिकी या कारिक कृषि भूगोल, इकोलॉजिकल और फंक्शनल एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, यहाँ हम किसी क्षेत्र विशेष की पारिस्थिति का अध्ययन करते हैं और उस पारिस्थितिकी कारकों का प्रभाव कृषि पर इंडिकेट करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, परस्पर संबंध का। आकृति विज्ञान व कृषि भूगोल, फिजियोनॉमिक एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पर वहाँ के फिजिकल फैक्टर्स, वहाँ की आकृति विज्ञान किस तरह प्रभाव डालती है और किस तरह हम दोनों को अंतर संबंधित करते हुए इसका अध्ययन कर सकते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। तो आज के वीडियो में हमने कृषि
कृषि भूगोल के बारे में बात करी कि कृषि भूगोल कैसे डेवलप हुई, इसकी मूल प्रकृति क्या है और अनेक विद्वानों ने इसके बारे में अपने क्या क्या विचार रखे हैं। तो कृषि भूगोल मूलतः प्राथमिक आर्थिक क्रिया है जिसमें मानव भूमि की उर्वरा क्षमता का प्रयोग करता